कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अर्लियर डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि आर्गन डायग्राम से ये है, इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। ओके, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसकी जो लेंथ होगी फ्रॉम द ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये z मॉडुलो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इसका रियल इमेजिनरी पार्ट हो गया, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन रियल एक्सिस ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा। वेल, और ये आर्गुमेंट से ओके यहाँ पर अब देखें इसकी जो रिफ्लेक्शन है अबाउट द रियल एक्सिस, ये कि जो इतनी लेंथ ये वर्टिकल लेंथ है उतनी ही वर्टिकल बिलो जो लेंथ होगी ये उसका इमेजिनरी कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जस्ट द इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन अबाउट दिस आउट रियल एक्सिस उसको हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, और ये z बार का मॉडुलस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी लेंथ्स इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स इक्वल है यहाँ पर, और ये तो सेम है आइडेंटिकल है, तो इट मीन्स कि ये कॉमन है। यहाँ पर ये आपके पास सिचुएशन है कि जस्ट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन अबाउट द रियल एक्सिस is called its conjugate, और conjugate algebraically क्या है, is just the flip of the sign of imaginary part। तो just आपने imaginary part को आपने चेंज कर देना, रिवर्स कर देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। तो अब आए जरा हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रूफ तो नहीं करेंगे, प्रूफ तो इनके बहुत इजी हैं, सेल्फ एविडेंट है। जस्ट आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेट करना है और आपने अकॉर्डिंगली उनकी कैलकुलेशन करनी। एग्जांपल देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी है कि आपके पास से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट इज अगेन द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखें इसको इंट्यूटिवली, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी रिफ्लेक्शन ये डाउनवर्ड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट से बैकवर्ड इसकी रिफ्लेक्शन होगी अबव द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये बात ठीक है। सेकंड आपका है जी आपके पास कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल होता है तो ये इम्प्लाई करता है कि z इज प्योर रियल, मीन्स के प्योर रियल का मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। इट मीन्स के इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो वो रियल एक्सिस पर लाई करेगा, रियल एक्सिस पर लाई करेगा। इट मीन्स के रियल एक्सिस ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो उसकी इमेज भी यहीं पर होगा। थर्ड है जी के z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस z कॉन्जुगेट के इक्वल तभी होगा अगर z इज और इमेजिनरी। और इमेजिनरी के मीनिंग है कि यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल होगा। अब इसको आप ज्योमेट्रिकली खुद विजुअलाइज करते रहे, मैं इनको जरा अच्छी वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर z1 प्लस z इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका सम करें और उनका कॉन्जुगेट लें तो वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मींस यहाँ पर आप कह सकते हैं ए कॉन्जुगेट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्जुगेट। यहाँ पर इसको जरा जनरलाइज अगर आप करें तो जनरलाइज करके आप कैसे लिख सकते हैं इसको, मीन z k है तो k इज इक्वल टू 1 to n और उनका आपने कॉन्जुगेट करना है। तो ये मीन कॉन्जुगेट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्जुगेट्स। अब आए जी इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें आप, यही मामला आपका प्रोडक्ट के लिए होगा कि z1 z2 से आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका कॉन्जुगेट लें तो वो भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स के आप इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, मीन्स के कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट, conjugate of product is equal to product of conjugates, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट्स। इसको अगर आप जनरलाइज करें तो जनरलाइज में जैसे समेशन के साइन होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट की जनरलाइजेशन के लिए पाई का हम यूज करते हैं। तो कैपिटल पाई आप कह लें कि आई फ्रॉम 1 to i, यहाँ पर इंडेक्स है n z i, इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू i फ्रॉम 1 to n z i, मीन के प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉन्जुगेट ऑफ दिस प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जुगेट्स। वेल आगे इनको हम फर्दर देखते हैं कि 6 मीन क्वोशंट के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं और उनका आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो z1 वो कॉन्जुगेट भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और आपको पता है क्वोशंट में कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ क्वोशंट इज इक्वल टू क्वोशंट ऑफ कॉन्जुगेट्स। वेल अब इनमें कुछ अब एक्सपोनेंट्स के रूल भी होते हैं और कॉन्जुगेट जो क्वोशंट होता है उसको जनरलाइज इस वे में नहीं किया
जा सकता है जैसे समेशन और आपने प्रोडक्ट को किया। मे बी कंटिन्यूड फ्रैक्शन का एक आइडिया होता है, लेकिन दैट इज बियॉन्ड द आवर स्कोप। तो हम यहाँ पर जो उनसे आगे इसकी पावर्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी होल पावर n है, तो उसको आप कॉन्जुगेट लें तो वो रिप्लेस हो सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर ये zn कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ कॉन्जुगेट। और यहाँ पर एक दो और प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि रियल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज z प्लस z कॉन्जुगेट। मीन उनकी एवरेज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की जो एवरेज होगी वो इनफैक्ट उनके रियल पार्ट के ही इक्वल होगी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस होगा, इसी तरह जो डिफरेंस होगा वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द नाइन्थ प्रॉपर्टी, वो है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनके कॉन्जुगेट ने रिफ्लेक्सिव वे जो उनसे आपके प्रोडक्ट का सम ले रहे हैं, तो वो इक्वल टू होता है टू रियल ऑफ इन दिस वे। यानी कि ये सब प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप इम्पोर्टेंट हैं, ये आगे यूज होंगी डिफरेंट एक्सप्रेशंस के अंदर, और इनको आप जस्ट वेरीफाई करके देखें जरूर। ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि कोई भी आप आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें और उनके साइंस को फ्लिप आउट करते जाएं और मीन्स के कॉन्जुगेट लेते जाएं, और इनको आप बोथ साइड्स आप वेरीफाई कर सकते हैं और हम इनको फर्दर उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का साइज क्या हो सकता है और साइज के क्या मीनिंग होंगे इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें, रियल लाइन में हमें पता है कि यहाँ पर ये आपके पास से रियल लाइन है, ये ओरिजिन है, कोई नंबर है से x, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो वो उसके राइट पर होता है, और x जो है लेस देन 0 होता है तो वो उसके लेफ्ट पर होता है, और जितना वो राइट पर ज्यादा उसका डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन, हम कहते हैं कि उसका साइज उतना ज्यादा है या वो उतना बड़ा नंबर है। और इसी तरह आप कहते हैं कि अगर एक नंबर x ग्रेटर देन y है ऑन रियल लाइन, तो आप कहते हैं कि y जोन्स है वो x से ज्यादा, y का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ज्यादा है x के डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से। मीन या इन अदर वे आप कहते हैं कि y जोन्स है वो राइट पर लोकेट है टू द x पर। तो ये रियल लाइन क्योंकि वन डायमेंशन है, तो इसमें तो ये बात बहुत अच्छी हमें लगती है और बहुत सेल्फ एविडेंट सी होती है। लेकिन हम जोन सा है कॉम्प्लेक्स के केस में कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इनफैक्ट आप देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये एक ऑर्गेनिक होल है ऑफ टू पार्ट्स रियल एंड इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पहले इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये हमने डिस्कस किया था, ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये साइज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनफैक्ट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अब ये इवैल्यूएट कैसे करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ये हमने देखा था कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक को आप कहते हैं रियल पार्ट और एक को आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, और एक और बहुत डिस्टिंग्विश फीचर ये था कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, परपेंडिकुलर होते हैं, तो सो इन दीज केसेस आपके पता है कि यहाँ पर एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरियन थ्योरम्स आपका बहुत हेल्प करता है ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल्स हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू आपने देखा कि z मॉड इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर साइज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट आप कहेंगे कि वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो है हेल्प आउट होता है फ्रॉम द पाइथागोरियन थ्योरम, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब आए हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर रिलेशन, इसको आप कहते हैं ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन का मतलब है एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा कैसे डिफाइन होता है। देखिए, 5 जो सा होता है वो 4 से ग्रेटर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये डिफाइन नहीं होता। मीन के 2, 3 हम नहीं कह सकते ये ग्रेटर है या लेस है 3 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से। मीन 2 + 3 आयोटा कैन नेवर बी सेड ग्रेटर देन 2 3 + 2 आयोटा।
आयोटा से। तो यहाँ पर ऑर्डर रिलेशन इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से हम ग्रेटर नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर है कि हम ये में भी डिफाइन कर सकें इस वे में कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड से ग्रेटर है तो सिर्फ साइज के एतबार से ही वो जो उनसे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है। अदरवाइज लोकेशन वाइज हम उनको डिफाइन ऑर्डर रिलेशन में नहीं करते, अनलाइक द रियल लाइन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं। तो आए हम जरा यहाँ पर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो गया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो सा होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ओके, ये मींस के नॉन नेगेटिव इनके मोस्टली प्रूफ तो फिर वही बात के सेल्फ एविडेंट है, लेकिन हम इनमें से कुछ को सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, आपने देखा था, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो आपको पता है कि रियल पार्ट, कोई भी रियल पार्ट है या रियल नंबर है, उसका स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और वाई स्केयर भी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, अगर स्केयर नॉन नेगेटिव है तो उसका डेफिनेटली सम भी नॉन नेगेटिव। दो नंबर्स नॉन नेगेटिव है तो उनका सम भी नॉन नेगेटिव ही होगा। अगर सम नॉन नेगेटिव है और कोई नॉन नेगेटिव नंबर है तो उसका स्केयर रूट भी डेफिनेटली नॉन नेगेटिव होगा। वो आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, स्केयर रूट का ग्राफ अगर आप देखें तो वो कुछ ऐसा होता है, मीन के f ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ x। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो इनका स्केयर रूट पॉजिटिव ही है, मीन अबव x एक्सिस आ रहा है। यहाँ से हम इसको फर्दर देख सकते हैं कि यहाँ से, और ये क्या चीज डिफाइन किया हमने, ये z मॉड, तो z मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी वो ये है कि कोई भी कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड और लेस देन इक्वल टू माइनस रियल पार्ट ऑफ z। और इसी तरह आप कह सकते हैं कि माइनस z। इसको कैसे विजुलाइज, इसको जरा हम ज्योमेट्रिकली देखें तो बहुत हमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी डेवलप होगी। देखें, यहाँ पर ये आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर x प्लस आयोटा y। ओके, ये इसका मॉड है। माइनस मॉड क्या होगा? माइनस आपको पता था 180 की रोटेशन है, तो माइनस हाफ रोटेशन, मीन यहाँ पर ये जो लोकेशन आ जाएगी ये माइनस, यहाँ पर ये जो माइनस और जो सा होगा वो 180 की रोटेशन पर होगा, क्योंकि -1 किसी भी नंबर क्वांटिटी को 180 पर रोटेट कर देता है। ओके, यहाँ पर ये आगे आपकी 180 की रोटेशन के साथ माइनस मोड। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है आपका इमेजिनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में ये है हाइपोटेन्यूज और ये है परपेंडिकुलर वेल और ये है बेस। तो आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, और हाइपोटेन्यूज क्या है? यहाँ पर z मॉड है तो वो डेफिनेटली ग्रेटर देन होगा x से भी और y से। ओके, एक बात तो तय हो गई। तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सा फर्दर देखें कि अगर आप कहें कि z मॉड 3 है और वो ग्रेटर देन होगा 2 से भी, चले 1 से भी, अगर वो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो इट मींस कि 3 अगर ग्रेटर देन 2 है वो आप क्या कहेंगे कि -3 फिर लेस देन क्या होगा, वो 2 हो जाएगा। मीन के z का अगर आप साइन चेंज करेंगे तो वो जो क्वांटिटी पहले उसकी ग्रेटर थी वो लेस हो जाएगी। तो यही मामला यहाँ पर है कि अगर ये x बेस जो सा है वो ग्रेटर है तो माइनस साइन से वो x बेस जो सा है वो z मोड से लेस है, तो माइनस z से वो डेफिनेटली ग्रेटर होगा। ये आपको देख सकते हैं कि 3z मोड अगर ग्रेटर देन 2 है तो -3 वो लेस देन 2 हो जाएगा। क्वाइट सिंपल। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, z मोड के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन लेस देन इक्वल टू ये रियल पार्ट x है और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मीन के रियल पार्ट मोड से तो लेस ही होगा, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वुड बी ग्रेटर देन द इट्स डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या रियल पार्ट रियल एक्सिस के ऊपर, और इसी तरह माइनस से वो ग्रेटर होगा। ओके, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी लेस देन वाई एंड वाई वुड बी लेस देन इट्स इमेजिनरी और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, या जिसको आप मॉडुलस कह रहे हैं। ओके, यहाँ पर इसकी फर्दर आप प्रॉपर्टीज देखें। फॉर एग्जांपल थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी, कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड, उसके कॉन्जुगेट का मॉड, उसके एडिटिव इनवर्स का मॉड और कॉन्जुगेट के एडिटिव इनवर्स का मॉड, ये सब इक्वल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी
वो भी है कि z कोई कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट होगा मॉडुलस के स्क्वायर के। इसी तरह आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ यानी मॉडुलस ऑफ पावर इक्वल टू द पावर ऑफ द मॉडुलस। जिसी तरह हमने कॉन्जुगेट में डिस्कस किया था वही यहाँ पर सिचुएशन है। इसी तरह 6 आपकी प्रॉपर्टी है कि दो कम्प्लेक्स नंबर है उनका प्रोडक्ट का मॉडुलस होगा, मींस के मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलो। तो यहाँ से इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर काउंटेबल नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है उनका प्रोडक्ट है तो उसको आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ ऑल दिस काउंटेबल कम्प्लेक्स नंबर। और इसको फर्दर अगर आप समेशन नोटेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि समेशन इज इनफाइनाइट फाइनाइट काउंटेबल प्रोडक्ट। तो ये i फ्रॉम 1 to n और zi ये प्रोडक्ट, इसकी नोटेशन आप लिख रहे हैं। और ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट साइड चले मैं इधर लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ i फ्रॉम 1 to n zi। और इसी तरह आपके पास क्वोशंट का मामला है। क्वोशंट के केस में आप क्या करेंगे z1 over z2 मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ द क्वोशंट इज इक्वल टू द क्वोशंट ऑफ द मॉडुलस प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो शुड बी नॉन जीरो। ओके, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, और हमने इनको कुछ ज्योमेट्रिकली भी ऑब्जर्व किया। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास से एक कम्प्लेक्स नंबर z1 है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर से आपके पास z2 है। ओके, अब इनका रिजल्टेंट आ जाएगा और ये होगा आपके पास z1 प्लस z2। ओके, ये तो इनकी लोकेशन हो गई। अब जरा इनकी डायरेक्शन देखें और इनकी मैग्नीट्यूड देखें आप, तो इस सेगमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो z1 होगी। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड मींस के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन z2 होगा, और जो इनका रिजल्टेंट आया है उनका आप देख सकते हैं ये z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप देखें यहाँ पर एक ट्राइंगुलर कंप्लीट होती नजर आ रही है आपको, ओ ए एंड से या P कह लें। तो OAP जो एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रही है, तो आपको एलिमेंट्री यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने स्टडी किया था कि जो भी होता है एक आप ट्राइंगल में आपको नजर आ रहा है कि OP जो उनकी साइड है वो लेस देन है OA प्लस AP की लेंथ की। तो ये हमने एलिमेंट्री केसेस में पढ़ा हुआ है। और OP क्या है अभी आपने स्टडी किया कि वो Z1 प्लस Z2 जो रिजल्टेंट आया था उसका मैग्नीट्यूड है, और ये OA क्या है, ये Z1 की लेंथ है, मीन Z1 का मैग्नीट्यूड है। और AP क्या है, ये जस्ट ट्रांसफर किया था, स्लाइड किया था Z2 की मैग्नीट्यूड को। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ टू साइड्स जो सा है वो ग्रेटर है, लेंथ ऑफ टू साइड्स ग्रेटर है टू द थर्ड वन, या एक साइड की लेंथ दो साइड्स के सम ऑफ लेंथ से लेस है। इसी तरह अगर ये आपके पास पॉइंट्स हो, इससे आपके पास ये OAB ये वेक्टर एक ही लाइन में आ जाए OAP, तो अब आप देख सकते हैं कि OP की जो लेंथ होगी वो इक्वल टू होगी OA प्लस AP के। ओके, और ये क्या चीज है, ये आपके पास फिर वही बात अभी हमने देखा कि ये Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, और ये क्या है Z1 प्लस Z2। तो आप अब इन दोनों को कंबाइन करें तो वो वही चीज बन रही है जो हमारे पास ये जो सी है मिडल एंड राइट हैंड साइड पर है, मिडल एंड राइट हैंड साइड पर है। तो यही हमने इनका प्रूफ करना है कि जो राइट और मिडल साइड पर है वही ये चीज बन रही है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। एनी हाउ अब हम इनको हम एनालिटिकली प्रूफ करेंगे, अलजेब्रिकली हम इसको देखते हैं कि ये चीज कैसे बनती है। तो आए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम कुछ प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं, होपफुल कि आपने जो उनसे इनको वेरीफाई कर लिया होगा, आए उनको यूज करते हैं और इसको हम प्रूफ करते हैं लेफ्ट, मिडल एंड राइट। हम फर्स्टली जो है ना फर्स्टली हम प्रोसीड करेंगे मिडल एंड राइट हैंड साइड।
ओके, मिडल एंड राइट हैंड साइड को प्रोसीड करेंगे और उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। आए इन प्रॉपर्टीज को भी साथ साथ देखते जाते हैं। वो क्या है कि देखिए, सबसे पहले हमने यूज किया था कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड जो सा होगा वो कम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट होगा। तो यही हम इधर यूज करते हैं कि आपके पास से Z1 प्लस Z2 है, उसका जो मॉड होगा वो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ओके, अब इसी तरह आप देखें सेकंड स्टेप में क्या है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका कॉन्जुगेट लें तो वो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू बोथ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऑर्डिनरीली आप इनको मल्टीप्लाई करें, Z1 इंटू Z2 को, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। वेल, आगे फिर देखें वही प्रॉपर्टी जो हमने इनिशियली अप्लाई की कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मॉड का स्केयर। तो यही चीज यहाँ पर इम्प्लॉय करेंगे हम। क्या है, Z1 का मॉड का स्केयर हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगी जी, यही चीज हम इधर अप्लाई करके लिख देंगे। ये Z2 के मॉड का स्केयर हो जाएगा प्लस, और ये चीज हमने अभी स्टडी की है जी। चलें इसको बाद में देखते हैं। Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। ओके, आगे देखें जी। अब हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और वो कॉन्जुगेट अल्टरनेटिवली दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, 2 ऑफ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें। क्या आ जाएगा जी, ये Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर मॉड का स्केयर प्लस 2 इंटू रियल ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। वेल, लेफ्ट साइड को ना भूलें कि लेफ्ट साइड पर क्या चल रहा है आपके, वो Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्केयर चल रहा है। ओके, अब आप देखें जी, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी वो भी जहन में लाएं। वो क्या थी कि रियल ऑफ एनी प्रोडक्ट शुड बी लेस देन Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट से वो लेस होगा रियल ऑफ Z। तो यहाँ पर ये चीज हम अप्लाई कर देंगे। तो ये पहले इक्वालिटी में थी, अब ये लेस देन इक्वल टू में चली जाएगी क्योंकि हम ये रिलेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर प्लस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 का मॉड। ओके, अब देखिए ये चीज जो सी है, ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, ये इससे तो लेस ही है। आगे जो हम लिखेंगे अब वो इस चीज के इक्वल होगा, लेकिन पिछले वाले से वो जो ऊपर चीज आ रही है उससे तो वो लेस ही होगा, इससे ये चीज तो लेस ही होगी। वेल, यही चीज हम अब यहाँ पर यूज करेंगे। तो आए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर प्लस 2 इंटू प्रॉपर्टी क्या हमने पढ़ी थी जी, ये चीज के Z1 इंटू Z2 का मॉड, वट एवर दो नंबर प्रोडक्ट में उनका मॉडुलस लें तो मॉडुलस को आप सॉर्ट आउट यानी कि सेपरेट लिख सकते हैं इनको आप। तो यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी Z1 का मॉड इंटू Z2 कॉन्जुगेट का मॉड। आगे फिर वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। क्या है कि Z1 का स्केयर प्लस Z2 का स्केयर मॉड का स्केयर प्लस 2 Z1। हमने ये पढ़ा था जी, मॉडुलस ऑफ ए कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर आर एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि लेंथ्स होती हैं और जस्ट रिफ्लेक्शंस की ही लेंथ होती हैं एक दूसरे की। तो Z और Z कॉन्जुगेट का मॉड एंड Z वो इक्वल होंगे। ओके, अब आए जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये चीज क्या बन रही है, ये Z1 का प्लस Z2 का मॉड ये होल स्केयर हो रहा है। और फिर आप ये ज़हन में रखें कि लेफ्ट साइड पर क्या चल रहा है आपका, लेफ्ट साइड पर Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्केयर चल रहा है। अब देखें, हमने ये कहा था कि ये Z1 ये सारी चीज यहाँ से इक्वल होनी शुरू हुई है, यहाँ से इक्वल होनी शुरू हुई है और यहाँ तक जो सा है ये इन पॉइंट तक तो ये लेस, इससे तो लेस ही है। यहाँ पर ये चीज लेस देन के साथ आएगी। ओके,
अब आए जी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हम हिंट यूज करेंगे रियल नंबर्स के लिए। आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि व्हेन एवर फॉर ऑल रियल नंबर्स से एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि मॉडुलस रियल नंबर्स हैं, तो अब ये सारी जो सी प्रॉब्लम है या थ्योरम है ये सारा कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होकर रियल नंबर्स में आ चुका है। मीन थोड़ा सा यहाँ पर प्रूफ तो एक्चुअल रियल नंबर्स के अंदर ही है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ देर के लिए ये कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर चली गई थी बजाहिर। अब आए जी इसको हम यूज करते हैं और ये होता है कि अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर दूसरे पॉजिटिव रियल नंबर से लेस है तो उनके स्क्वायर रूट भी लेस ही होंगे, उनके स्क्वायर रूट भी लेस ही होंगे। तो यहाँ पर यही चीज है जो हमने देखनी है, वो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर इट मीन्स कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस है और पॉजिटिव रियल नंबर से लेस है तो उनके स्क्वायर रूट भी लेस ही होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का मॉड जो सा है वो लेस देन इक्वल टू है Z1 प्लस Z2 के मॉड के। इसको नंबर आप A कह दें। अब आए जरा यहाँ पर ये एक चीज नोट कर लें कि ये चीज यहाँ तक नहीं है, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू क्या केस है जी आपके पास कि ये Z1 प्लस Z2 अप टू Zn यहाँ तक आप एक्सटेंड कर दें तो ये चीज ऐसी ही हो जाएगी कि यहाँ पर मॉडुलस भी n टाइम्स तक चला जाएगा। और देखें इसके मीनिंग क्या है, चलें इसको फर्दर आप जरा कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लें। तो ये समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n z k ओके लेस देन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा j इज इक्वल टू 1 टू n z j। तो आपने देखा कि वही बात जो हमने पढ़ी थी, मॉडुलस ऑफ सम शुड बी प्रोसीडेड देन द सम ऑफ द मॉडुली। अब देखें इसके मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग अगर आप देखें तो ज्योमेट्रिकली कुछ इस तरह बनते हैं कि अब वही जो चीज एक ट्राइंगल में चल रही थी, ये जो एक ट्राइंगल में ये बात चल रही थी, अब उसी को हम एक पॉलीगॉन एन साइडेड पॉलीगॉन में डिस्कस करेंगे। मीन ये Z1 आ गया, ये Z2 आ गया, ये Z3 आ गया, ये Z4 आ गया, चलते चलते यहाँ तक ये कोई Zn आ गया। तो यहाँ पर अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हेड टू टेल रूल से ये हो जाएगा। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट है ये Z1 प्लस Z2 अप टू Zn, इसका मैग्नीट्यूड जो सा होगा वो ये होगा मॉडुलस। और इनके मैग्नीट्यूड क्या आएंगे ये आप देख सकते हैं, Z1 का मॉड, ये Z2 का मॉड, ये Z3 का मॉड, ये Z4 का मॉड और यहाँ पर ये Zn का मॉड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये एक साइड जोन सी है, ये पॉलीगॉन की एक साइड लेस देन है सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ दी साइड्स। तो यही चीज यहाँ पर हमने प्रूफ की है पॉलीगॉन के केस में। इसका नेक्स्ट केस हमने अभी मिडल एंड राइट हैंड साइड को प्रूफ किया, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और मिडल को प्रूफ करते हैं। अब देखें फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडल। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमसे कोई कम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, फर्स्ट Z1 करते हैं, तो Z1 में हम Z2 ऐड कर दें और Z2 सब्ट्रैक्ट कर दें। ये हमने अपनी जो भी है प्रूफ करने के लिए ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे इन बिटवीन माइनस साइन है, इन बिटवीन माइनस साइन है। तो इस माइनस साइन को हमने जो सा है लाने के लिए यहाँ पर ये माइनस किया। अब ये देखें कैसे होगा। अब इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस Z2। ओके, अब देखें हमने अभी ये यूज किया प्रॉपर्टी के दो कम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड हो रहे हो और उनका मॉड लें तो वो लेस देन होता है जब मॉडुलस को आप ब्रेक कर देते हैं ऑन द कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम ये सिचुएशन फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर ये ले लेंगे और सेकेंड ये ले लेंगे और इनके ऊपर हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से देखें क्या आ जाएगा Z1। अब देखें जब ब्रेक करेंगे तो अबव हमारी इक्वेशन और इनइक्वालिटी A आई है, वो ये कह रही है कि आप इसको लेस देन का साइन अप्लाई करेंगे। तो Z1 प्लस Z2 और प्लस माइनस Z। ओके, यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z1 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2
Z2 और ये चीज अभी हमने डिस्कस की थी कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी अपनी मैग्नीट्यूड इक्वल ही होती है। तो ये हमने बहुत ग्राफिकली भी देखा था। तो इसको आप लिख सकते हैं Z2 का मॉड। अब इसको आप शिफ्ट कर दें, जैसे भी आप कहते हैं कि दोनों तरफ -Z2 से आप सब्ट्रैक्ट कर दें, Z2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। ओके, ये इसको नंबर आप स्मॉल a कह दें। और यही जो केस अभी आपने Z1 के लिए किया, अब ये जरा Z2 के लिए करें। तो Z2 के लिए करेंगे तो क्या आएगा जी, नाउ फॉर Z2 यही आप काम कर दें कि अब यहाँ पर Z1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, ऐड करेंगे तो फिर वही सारे रूल अप्लाई हो गए जो अभी हमने अप्लाई किए थे। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, Z2 का मॉड लेस देन ब्रेक कर दें तो Z1 प्लस Z2 और ये प्लस Z1 आ जाएगा। ओके, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड्स पर तो क्या मिलेगा आपको, माइनस Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 माइनस आप कॉमन ले लें, चलें जैसे भी है, ना भी लें आप दोनों को आप शिफ्ट कर दें बोथ साइड्स पर। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ तो आप ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड माइनस लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ओके, इसको अब आप कह दें ये नंबर B है। अब आप A और B दोनों को कंबाइन करें, जरा कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा जरा देखें। पहले आप B को लें, ऑन कंबाइनिंग बोथ, ऑन कंबाइनिंग A एंड B। तो ये जोन सी ये वाली चीज जो लेफ्ट है वो इससे लेस है और ये फर्दर इससे लेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडल में ये दोनों चीजें आ रही, मिडल में ये चीज आ रही है, मिडल में ये नंबर आ रहा है या ये क्वांटिटी आ रही है। तो दिस वन लेस देन दिस और दिस फर्दर लेस देन दिस, तो इट मीन्स के लेफ्ट साइड पर इसको आना चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे कि दिस इम्प्लाइज डैट कि माइनस Z1 प्लस Z2 शुड बी लेस देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 और लेस देन इक्वल टू जो आपका अबव चल रहा था वो क्या था, Z1 प्लस Z2 का मॉड। अब आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप स्टडी करते हैं रियल नंबर्स के अंदर के फॉर ऑल रियल नंबर्स से X A बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, कोई से भी दो रियल नंबर हैं तो वो ये प्रॉपर्टी कहती है जी कि व्हेन एवर ए रियल नंबर इज बाउंडेड बिटवीन इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर्स, व्हेन एवर ए रियल नंबर इज बाउंडेड बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट रियल नंबर्स, तो मैथमेटिक्स ये कहता है जी कि उसकी जो उस नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है रियल नंबर से ही वो रियल नंबर से लेस होगी। तो इट मींस कि यहाँ से आप यही चीज अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बन रही है कि दिस इम्प्लाइज दैट कि ये रियल नंबर या जो भी क्वांटिटी है ये इक्वल एंड ऑपोजिट रियल नंबर से लेस है। तो इट मींस कि इस मिडल वाले का जो मोड होगा Z1 माइनस Z2, ये इसका मोड होगा वो लेस देन होगा एक्चुअल जो क्वांटिटी जिससे लेस है उससे। तो मीन ये Z1 प्लस Z2 से लेस होगा। यही यहाँ पर जो A का रोल था वही चीज यहाँ पर आएगी आपके पास। तो ये चीज आप अप्लाई कर देंगे तो इट मीन्स के यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, अब इसको नंबर आप B कह दें तो A और B को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक्चुअल ऑन combining A and B we get the required result, required inequal। होपफुल कि आपने ये चीज इसको अलजेब्रिकली भी इसको आपने देख लिया कि ये कैसे प्रूव होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी जो एप्लीकेशन है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में और आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में, तो इट मींस कि ये जो उनसा होगा वो रियल वैल्यूड होगा। फर्दर ये कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इट मींस कि ये नॉन नेगेटिव होगा। तो ये गिवन फंक्शन है उसकी आपने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हमने कैलकुलस में भी लर्न किया कि डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज करेंगे और विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स हम जो सा है यहाँ पर कंप्रिहेंसिवली देखेंगे कि किस तरह ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हम यूज कर सकते हैं। और वो क्या होती है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख सकते हैं
कि ये चीज सेटिस्फाई होती है कि ये लेस देन होता है उनके सम के मॉड के मॉडुलस ऑफ देयर सम, एंड इंडिविजुअली जब आप उसको मॉड को ब्रेक करते हैं तो वो उससे लेस हो जाता है, तो इसका नंबर आप ए कह दें। वेल, अब यहाँ पर ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप यूज करेंगे तो और इस फंक्शन का आप जो सा है एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर इसका जरा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेते हैं और इससे हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके आप देखेंगे कि किस तरह ये इनइक्वालिटी यूज करेंगे और वो एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी। जरा देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर को, दैट इज के 3 प्लस आई आयोटा आयोटा ई आयोटा एक्स। अब इसके ऊपर आप समझें ये Z1 है, ये Z2 है, और इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को, तो आप देखें इसकी मिडल एंड राइट हैंड साइड अप्लाई करें। मिडल एंड राइट हैंड साइड दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो मॉडुलस उनके ऊपर इंडिविजुअली जो सा है वो अप्लाई हो जाए। तो सिंस ये आप लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर राइट हैंड साइड इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। फर्दर क्या जी, आयोटा ई आयोटा एक्स, ये जरा इंपॉर्टेंट है। तो ये आयोटा, इसको आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलो, तो ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। आयोटा क्या होता है जी, आयोटा का मॉडुलस डेफिनेटली 1 होता है क्योंकि 1 यूनिट की रोटेशन होती है 90 डिग्री पर, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगी। ये अब हम आगे जाकर वेरी सून ये हम पढ़ेंगे कि ई आयोटा, ई ऑफ आयोटा एक्स क्या होता है, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स होता है। सो फार अभी आप जस्ट इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लें, तो इसको आप लिखते हैं कि ये क्या आ जाएगा इनटू कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पर अप्लाई करें। रियल मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या आएगा, और ये बहुत कॉमन आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है आपकी इस इनइक्वालिटी के लिए वो 3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स का आंसर 1 है, तो डेट इज इक्वल टू 4। एज ए नेट रिजल्ट 3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स जो सा है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ओके, आपको जो ये चीज गिवन है ये आपको डिनोमिनेटर में है, तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स। वेल, ये जो सा होगा अब 4, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैसे होगा आपको पता है, हमने यूज किया हुआ है रियल नंबर्स में कि अगर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस है तो उनके रेसिप्रोकल जो उनसे होते हैं वो ग्रेटर हो जाते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसकी बड़ी सिंपल आप देख सकते हैं, आपको पता है 1 लेस देन 2 होता है, तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1 ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। मीन 1/1 ग्रेटर देन होगा 1/2। ओके, आपके पास जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, तो इधर 2 नहीं है अभी। यहाँ पर आप इसको चेंज कर लें तो देखेंगे ये चीज, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लें, ये 1/4 आएगा। अब इसको आप फर्दर देखें, राइट साइड पे जो सा है आपके वो 2 है, न्यूमरेटर में 2 है, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स ग्रेटर देन 2/4। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो देखिए आपके पास अगर 2 है तो 2 जो सा है अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू के भी इक्वल होता है, तो आप इधर से क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2/3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स, इसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। और इसको फर्दर आप लिख सकते हैं कि कोई से 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, से Z1/Z2, उनके इंडिविजुअल जो क्वोशंट में मोड्स होते हैं उनको आप कंप्लीट मोड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन एवर के डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। और ये चीज आपको पता है कि ये किसके इक्वल चल रही है, ये इनफैक्ट f ऑफ x है, तो यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3 प्लस आयोटा ई आयोटा x, दैट वुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इट मीन्स अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन जो भी होगा वो x की हर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। मीन कि यहाँ पर अगर आपके पास ये आता है 1/2, तो फंक्शन जो मर्जी हो वो आपका 1/2 से ऊपर ही रहेगा। इट मीन्स कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू मिनिमम ऑफ f ऑफ x जो सा होगा वो इक्वल टू होगा 1/2 के। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई, मीन फंक्शन जो सा होगा 1/2 से अबव होगा, तो इट मीन्स के लीस्ट वो 1/2 ही लेगा और मैक्सिमम वो अब हम देखते हैं कि वो क्या लेगा। उसके लिए हम यहाँ पर
लेफ्ट और राइट को लेफ्ट और मिडल को यूज करते हैं। तो आप देखें वही इनइक्वालिटी हम यूज करेंगे। सिंस क्या होता है कि Z1 माइनस Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड वो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z2 का। और इसको फर्दर अगर साइड को चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z2। अगर लेफ्ट राइट से लेस है तो राइट लेफ्ट से ग्रेटर होगा। तो यही चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर दें Z1 माइनस Z2 और ये चीज अब हम अप्लाई करेंगे वो देखें कैसे होगी यहाँ पर। और द गिवन फंक्शन जी नाउ फॉर क्या आ जाएगा जी 3 प्लस ई आयोटा एक्स जी, इसके ऊपर आप अप्लाई करें ये चीज। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी 3 का मॉड माइनस आयोटा ई आयोटा एक्स के मॉड से। तो अभी हमने देखा कि ये 3 का मॉड 3 के इक्वल आयोटा ई आयोटा एक्स का मॉड 1 के इक्वल, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा रिजल्ट। तो इट मींस के लेफ्ट साइड वुड बी ग्रेटर देन लेफ्ट राइट हैंड साइड। ओके, अब आप यहाँ से गिवन फंक्शन वही बात है कि रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा ई आयोटा एक्स। हाँ जी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 के। यहाँ से इसका रेसिप्रोकल अगर ये इससे ग्रेटर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा वो आप देख सकते हैं, वो लेस देन हो जाएगा 1/2 के। ओके, तो यहाँ से अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास के न्यूमरेटर में आपको गिवन फंक्शन के न्यूमरेटर में 2 था तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पर 1 आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये तो गिवन ही फंक्शन है। अब इट मींस के एफ ऑफ एक्स जो सा होगा वो 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो इट मींस के अब आप देख सकते हैं कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो जो भी है वो अगर ये x इज इक्वल टू ये 1 है यहाँ पर उसकी वैल्यू फंक्शन की, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही हो सकती है। मीन जो भी फंक्शन होगा वो बिलो 1 ही होगा। तो बिलो 1 और अबव 1/2। तो अब फंक्शन एक्चुअली क्या है वो हमने अभी तो नहीं देखा, लेकिन हम इसको जरा वॉल्फ्रॉम से भी देख लेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो सा होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वो 1 के इक्वल होगी। तो आप इसको वेरीफाई कर भी सकते हैं वॉल्फ्रॉम से। हम इसको देखते हैं जी। एफ ऑफ एक्स अगर आप टाइप करें इज इक्वल टू आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 प्लस आयोटा ई कैरेट आयोटा एक्स। कैरेट आयोटा है यहाँ पर, इसको अप्लाई करते हैं हम। तो आप देखें कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है वॉल्फ्रॉम से। तो आप देख सकते हैं कि इसको वो ड्रॉ भी कर रहा है, इक्विवेलेंट फॉर्म्स भी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0.5 मीन के मिनिमम वो 0.5 मिनिमम वैल्यू है 1/2 और मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि 1 हाइट मैक्सिमम उसकी 1 है। 1 ये आपको टेंजेंट नजर आ रहा है इसका, और ये यहाँ पर मिनिमम 1/2 और ये इसकी फर्दर एक्सटेंशन है। ये आपके पास सोल्यूशन था। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंप्रीहेंसिवली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए गिवन फंक्शन को एवेल्युएट करने में हेल्प आउट करती हैं विदाउट गोइंग इनटू द डेरिवेटिव्स। डियर स्टूडेंट, हमने स्टडी किया कि आयोटा जो सा है वो एक इमेजिनरी नंबर है और इट इज नॉट ओनली एन इमेजिनरी नंबर बट इट बिहेव्स लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है जो कि रोटेट करता है किसी भी नंबर को 90 डिग्री की पोजीशन पर। अब आए हम यही चीज इसी आइडिया को रोटेशन को एक्सटेंड करते हैं टू द कॉम्प्लेक्स नंबर कि आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कोई ऐसा इफेक्ट आपको देते हैं। और हम ये चीज बहुत क्लियर होगी जब हम क्लियर हो चुकी है जबकि हमने अपना पोलर फॉर्म को डिस्कस कर लिया है। तो पोलर फॉर्म ही हमें इसको सही डिस्क्राइब करेगी कि ये जो रोटेशनल इफेक्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे इम्प्लॉय होगा। तो आए हम जरा इसको रिवाइज करते हैं कि हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था कि आयोटा जो सा होता है वो क्या है और उसके जो डिफरेंट मल्टीपल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। देखें, ये है आपके पास, आपको पता है कोई नंबर है अगर 1 ट्रांसफॉर्मेशन तो 1 इज नथिंग। अगर 1 को एज ए ट्रांसफॉर्मेशन आप देखें तो 1 इज नथिंग बट ए 0 ट्रांसफॉर्मेशन। मीन के किसी नंबर को उसी नंबर पर ट्रांसफॉर्म कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर रहेगा, उसकी 0 एंगल पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब यूं ही आप यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई
करते हैं तो अब आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री की ट्रांसफॉर्मेशन मिलनी शुरू होगी। तो आयोटा जो है वही हमने जो वेरीफाई किया था कि वो 90 डिग्री पर किसी भी नंबर को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अब आप कोई भी नंबर आप चूज करें तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ से एक नंबर दूसरे नंबर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है थ्रू रोटेशनल इफेक्ट ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये एक रोटेशनल इफेक्ट आपको 90 डिग्री का मिल रहा है। और -1 के मतलब क्या पढ़ा था हमने कि वो हाफ रोटेशन है, तो हाफ रोटेशन है तो अब आप देख सकते हैं कि यही एक नंबर है वो 180 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये नंबर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉमन सेंस का आइडिया है कि अगर आपके पास माइनस आयोटा होगा तो आयोटा अगर 90 डिग्री पर है तो माइनस आयोटा जो है वो -90 डिग्री पर -π/2 रेडियंस पर वो ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये हमारी आइडिया था कि किस तरह हमने नंबर्स को, इमेजिनरी नंबर्स को, इवन रियल नंबर्स कैसे ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर बिहेव करते हैं। अब आए हम जरा जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि एक जनरल आइडिया है ऑफ एनी रियल एंड कम्प्लेक्स और रियल एंड इमेजिनरी नंबर, उसको हम जरा एक्सटेंड करते हैं कि वो भी क्या कोई रोटेशनल इफेक्ट देता है, कैसे देखते हैं इसको। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल है, ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था फॉर एग्जांपल -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो हमने इसकी पोलर फॉर्म डिस्कस की थी। तो इसकी पोलर फॉर्म हमने क्या देखी थी कि वो z इज इक्वल टू था जी आपके पास z mod ऑफ सिस थीटा और z mod का आंसर आया था इसमें 2 और सिस थीटा मीन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो आया था 2π/3। तो 2π/3 इज नथिंग बट इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब इसके मीनिंग क्या है, देखिए इसी वो जो रोटेशनल इफेक्ट है यहाँ पर जनरलाइज हो रहा है, एक्सटेंडेड हो रहा है। और तो देखें यहाँ पर ये आपका फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये क्या आपको शो कर रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कोई एक नंबर है फॉर एग्जांपल आपके पास, यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 यूनिट है, 1 से ही स्टार्ट करते हैं। मीन कि आपके पास अगर नंबर है फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा है, तो 1z के क्या मीनिंग होंगे, 1 इंटू -1 प्लस 3 आयोटा। देखिए वही आइडिया है कि आपने जोन सा है यहाँ पर जैसे आयोटा इंटू 1 देखा था, यानी कि 1 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयोटा क्या बिहेव कर रही थी, मीन कि वो 1 को रोटेट कर रही थी 90 डिग्री, 1 को रोटेट कर रही थी 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -1 प्लस √3 आयोटा वो कहाँ पर रोटेट करके ले जा रहा है 1 को। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ये काम नहीं हो रहा, अब सबसे पहले यहाँ पर काम ये हो रहा है कि वो इसको स्केल अप कर रहा है। स्केल अप मीन डायलेट कर रहा है। जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर से, वो तो उसको डायलेट कर देता है या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। मीन अगर 1 से ग्रेटर नंबर है तो वो उसको डायलेट करेगा, मीन के डायलेट इसकी लेंथ इंक्रीज कर देगा। तो इट मीन्स के यहाँ पर 1 यूनिट था वो उसको डबल कर देगा 2 यूनिट। तो इट मीन्स के फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट तो ये हो गया कि उसने इसको डायलेट करके वो 2 यूनिट एक्सटेंड कर दिया, 2 यूनिट तक ले। और फर्दर देखें आप वो उसको यहाँ पर फिर अब यहाँ से वो रोटेशन दे रहा है उसको 120 डिग्री। तो यहाँ से अब वो नंबर को रोटेट करेगा थ्रू 120 डिग्री और 120 डिग्री पर रोटेट कर फाइनल में आपको ये रिजल्ट देगा। यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर इसका z mod होगा 2 और यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 120 डिग्री होगा। तो ये आपका फाइनल कम्प्लेक्स नंबर है जो आफ्टर रोटेशन होगा। तो इट मीन्स कि ये एक जनरलाइज रोटेशन है ऑफ एनी आर्बिट्रेरी। तो आपके पास जब भी कोई, अब आप कह सकते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट ड्रॉ करेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है से r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखें यहाँ पर जो आपकी पोलर फॉर्म है वो एक विजुलाइज करने में हेल्प आउट कर रही है कम्प्लेक्स नंबर को एज ए ट्रांसफॉर्मेशन। ओके वेल आपने वो तो पढ़ा था कि x प्लस आयोटा y है, वो आर्गन डायग्राम में क्या करेगा, वो जस्ट x रियल पार्ट और यहाँ से y इमेजिनरी पार्ट। ओके और यहाँ से ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में x प्लस आयोटा की फॉर्म में लोकेट कर देगा। ओके और यहाँ से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो उसका मोड होगा r। ओके तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म थी लेकिन एज ए रोटेशनल इफेक्ट, एज ए ट्रांसफॉर्मेशन वो पोलर फॉर्म आपको नजर आ रही है। तो पोलर फॉर्म क्या करेगी, सबसे पहले कि वो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को r यूनिट पर, मीन के कोई अगर 1 है तो 1 से आप मल्टीप्लाई, तो 1 को वो पहले r यूनिट पर एक्सटेंड करेगी या डायलेट डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू वेदर इट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ओके अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो 1 से बड़ी एक स्केल अप करेगी उसको वैल्यू के साथ और उसको फर्दर थीटा एंगल पर रोटेट कर देगी। यहाँ से वो थीटा एंगल जो भी है वहां पर रोटेट करके तो आपको फाइनल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगी। ये r की वैल्यू होगी और ये कौन सा होगा वो थीटा होगा। तो ये हमारा एक आइडिया था कि
कॉम्प्लेक्स नंबर एक जनरल एज ए रोटेशनल इफेक्ट और रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर भी बिहेव करता है। तो इट मीन्स कि व्हेन एवर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए, आप उसकी पोलर फॉर्म देखें तो पोलर फॉर्म आपको बताएगा कि वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कितना डायलेट करता है, या ये मीन कितना स्केल अप करता है, स्केल डाउन करता है, और उसके बाद उसको कितनी रोटेशन देता है, उसके बाद उसको कितनी रोटेशन देता है, कितना स्केल अप करेगा और कितनी रोटेशन देगा। ये दो इसके अंदर आइडियाज हैं और इनको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जब हम आयलर्स फार्मूला पर। लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकस मीन के सेट ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहले हम एक डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, जब आप वॉक करते हैं किसी भी पाथ के ऊपर, तो जो आपके जो कदम होते वो आपका एक पॉइंट होता है, वो समझ लें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो आपके कदमों के नकूश होंगे, जो आपके कदमों के स्पॉट्स होंगे, वो आपका लोकस होगा। तो इट मीन्स कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जो आपके स्पॉट्स हैं, कदमों के नकूश हैं, वो आपके कदमों का लोकस होगा, वो आपके स्टेप्स का लोकस होगा। तो ये लोकस का आइडिया है कि एक के स्टेप्स, आपके फुट और उसके फुटप्रिंट्स, तो फुटप्रिंट्स वुड बी द लोकस ऑफ योर फीट। तो जौन सा है तो इस तरह देखें, आपको एग्जांपल दी जाती है कि आप के पास एक कार है और आपको ये एक टारगेट दिया जाता है कि आपके पास कार है या बाइक है और आपको ड्राइव करने का एक टारगेट दिया जाता है। इस तरह के एक है आपके पास पोल और एक है आपके पास एक दीवार है। अब आपने विजुलाइज करें अपने ऊपर इस चीज को, मकसद है कि ऑब्जर्व करें, अपने ऊपर यूज करें इसको। वो कैसे है कि आपने ड्राइव करनी है गाड़ी इस तरह कि आपके पास वो एक दीवार है और एक पोल है। आपने गाड़ी इस तरह आपने मूव करनी है या ड्राइव करनी है कि जहां पर भी आप गाड़ी को लेकर जाएं, आपका जितना डिस्टेंस पोल से हो उतना ही डिस्टेंस आपका दीवार से हो। तो जहां मर्जी आप ले जाएं, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल शुड इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। तो जब भी आप ऐसी कार को आप ड्राइव करेंगे, तो वो आपकी जो कार है या बाइक है, उसकी जो पाथ बनेगा, वो पाथ डेफिनेटली मैथमेटिक्स कहता है जी कि वो कुछ नहीं होगा, वो एक पैराबोला होगा। तो वो जो आपका वो जो पॉइंट था, वो जो पोल था, वो जो पोल है, वो एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको आप फोकस कहते हैं पैराबोला का। और वो जो एक दीवार थी जिसको कहा गया था, वो एक फिक्स लाइन होती है जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी आपका, और ये जो आपका पैराबोला बना था, ये वो आपकी जो कार थी उसका लोकस था। तो ये आपका आइडिया है जी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या हो सकता है, कि बस ये ऐसे ही है कि आपके जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स आते हैं, जो कदमों के नकूश आते हैं, जो फुटप्रिंट्स आते हैं, उनको हम आपके फीट का जोन सा है वो लोकस कहते हैं। तो आए अब हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कम्प्लेक्स फॉर्म में अब देखें, इसकी जनरल फॉर्म होती है जी कि यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है कि z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स सेट एंड p ऑफ z। ओके, ये जो p ऑफ z है ना, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। प्रॉपर्टी z सेटिस्फाइंग ए सर्टेन प्रॉपर्टी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग द सर्टेन प्रॉपर्टी। जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि वो आपकी बाइक है, वो एक सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, कार। वो क्या है कि उस सर्टेन प्रॉपर्टी के जहां पर भी जाएं, उसका आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो इक्वल होना चाहिए इससे। ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। जाहिर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपका असाइनमेंट यही है कि वो आपका डिस्टेंस इक्वल रहेगा। जब आप इस तरीके से कार को ड्राइव करेंगे तो वो डेफिनेटली एक पैराबोला बनेगा, उसका जो पाथ होगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। कभी आपको कहा जाएगा जी आपने कार इस तरह बाइक ड्राइव करनी है कि जहां पर भी आप कार लेकर जाएं, उसका एक पोल से डिस्टेंस इक्वल रहे। तो जब आपकी ऐसी सिचुएशन होगी तो वो एक सर्कल बन जाएगा। ओके, तो ये आपके पास सिचुएशन है। इसी तरह वो एलिप्स की भी होती है प्रॉपर्टी, हर एक कर्व की कोई ना कोई सर्टेन प्रॉपर्टी होती। तो ये आपकी कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एक वो सारे कम्प्लेक्स नंबर जो कि एक सर्टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, उनको हम कहते हैं जी ये एक लोकस है। ये क्या है? लोकस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है विच आर सेटिस्फाइंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब वो जो प्रॉपर्टी है, आप इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जी, यहाँ पर एग्जांपल है कि एक आपके पास से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बिलोंग्स टू c, z माइनस a is equal to r or modulus, and r belongs to real number and
A बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पॉइंट्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सर्टन, जो कि ये सर्टन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है, देखें प्रॉपर्टी है कि z माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू आर। z माइनस ए क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि z मोड क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो z इनफैक्ट z मोड क्या है, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। और इसी तरह z माइनस ए मोड क्या होगा, वो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर a है, उस z का उस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस होगा। तो z माइनस ए इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टन कॉम्प्लेक्स नंबर a। तो कॉम्प्लेक्स नंबर a से उसका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर इट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है a, उससे उस z जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी हैं उनका डिस्टेंस हमेशा r के इक्वल होगा। तो देखें ये अगर आप रफली इसका आइडिया स्केच करें तो क्या नजर आ रहा है, आर्गन डायग्राम के अंदर एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है a, ओके, उसका जहां पर भी वो होगा आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जहां मर्जी ले जाएं तो उनका डिस्टेंस वो r रहेगा। तो r स्टैंड्स फॉर रेडियस। तो आप देखेंगे ये एक सर्कल बनता नजर आ रहा है। तो ये सर्कल हमें तो नजर आ रहा है, लेकिन अलजेब्रिकली ये कैसे होगा इसको हम जरा देखते हैं। तो देखें फिर वही बात कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं इसको सोल्यूशन के लिए, कि लेट करें कि आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है x प्लस आयोटा y, ओके, और फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर a आप कह लें जी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस आयोटा a2 कह लें, और आर जो सा है वो आपका रेडियस वो फिक्स है जो भी है आर, लेकिन अभी हमें नहीं पता वो आर रेडियस ही है। चलें हम इसको देखते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है जी, प्रॉपर्टी पहले देखें आप। प्रॉपर्टी गिवन प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है आपके पास z माइनस ए मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू आर। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस a1 प्लस आयोटा a2 इज इक्वल टू आर। यहाँ से आप इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें। x माइनस a1 प्लस आयोटा y माइनस a2 इज इक्वल टू आर। ओके जी, अब देखें यहाँ से एक ये मॉडुलस बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गई कि रियल पार्ट प्लस आयोटा सम इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई कर दें। मॉडुलस की डेफिनेशन क्या कह रही है जी, कि आपके पास z एक x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है। z मॉड क्या होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर इस चीज को अप्लाई कर देते हैं हम। क्या आ जाएगा, x मीन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इन सब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। और अब स्क्वायर रूट है तो इसको आप जरा सिंप्लीफाई कर दें। तो दिस इम्प्लाइज दैट ऑन स्क्वेयरिंग आपको क्या मिलेगा, x माइनस a1 का स्क्वायर प्लस y माइनस का स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखें जी, एनालिटिकल ज्योमेट्री से हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया हुआ है कि ये क्या चीज होती है। कोई भी आपका एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक पॉइंट है a1 a2 कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है a1 a2, ओके, a1 a2 कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है और उसका डिस्टेंस है r फ्रॉम एनी सेट ऑफ पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पर होंगे टू सम फिक्स पॉइंट, तो इन सब का सेट, तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो ये क्या है, एक सर्कल है। दैट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल with center at a1 and a2 and radius, और radius क्या है जी उसका, radius is equal to r। हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स को बाद में देखेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम कम्प्लेक्स लोकस की जो सी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सो से जी, और वो एक सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि ये है। हमने बताना है कि यहाँ पर वो कौन से कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो इस प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। तो ये आपकी गिवन प्रॉपर्टी है जिसको वो कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई। हम ऐसे कौन से कम्प्लेक्स नंबर हैं वो हम लेट करते हैं जी के से कि वो कम्प्लेक्स नंबर हैं से z इज इक्वल टू x प्लस आई। यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मीन दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम फाइंड आउट करेंगे, उनकी
वैल्यू जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, और इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये आपके रियल और कम्प्लेक्स पार्ट आपको मिल जाएंगे जब वो जो पॉइंट्स होंगे वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, उनके आंसर जो उनसे भी होंगे। और आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, तो देखें ये यहाँ पर वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन है, मीन एक्स एंड वाई। तो मैथमेटिक्स आपको ये कहते हैं कि दो अननोन वेरिएबल्स के लिए आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए या अवेल्युएट करने के लिए। तो लेट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इम्प्लाई, वहाँ पर पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज कि 1 इज इक्वल टू आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल, अब हम इनको सिंप्लीफाई करें, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस का मॉडुलस, और इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस 1 प्लस इनका मॉडुलस। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके आप डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर भी अप्लाई करते हैं। वो क्या कहती है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आप स्केयर ले सकते हैं। 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास रियल पार्ट का स्केयर प्लस 1 माइनस वाई स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस के साथ साथ इनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लाइज ऑन स्केयरिंग, इनको स्केयर कर लें आप, 1 इज इक्वल स्केयर प्लस 1 माइनस स्केयर इज इक्वल एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर। ओके, आपने 3 साइड्स पे जो सा लेफ्ट मिडल और राइट सबका स्केयर किया। अब यहाँ से आप इनको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y प्लस, इस तरह राइट साइड पर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x प्लस 1। पहले आपके पास ये 3 साइड्स हैं यहाँ पर जो एट द सेम टाइम चल रही हैं, आप इनमें से मिडल को और राइट को इक्वेट कर रहे हैं, मिडल और राइट को इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर मिडल एंड राइट हैंड साइड इम्प्लाइज, ये क्या दे देंगे जी आपको कि एक्स स्केयर प्लस स्केयर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। वेल इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्केयर से कैंसिल, वाई स्केयर से कैंसिल, प्लस 1 से यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वाई इज इक्वल माइनस एक्स, इसको नंबर 1 कह दें। अब आप देखें कि जो आपके पास है लेफ्ट और मिडल, नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडल इम्प्लाइज, वो क्या इम्प्लाई कर रहे हैं 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू तो हमने लेफ्ट पे ही यूज कर लिए, अब इक्वल प्लस 1, ओके 1 इज इक्वल टू दिस थिंग। अब आपने इस इक्वेशन को इसमें यूज करना, ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे सिंप्लाइज दैट ऑन यूजिंग 1 को इसमें यूज करें तो आपको देखेंगे क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो यहाँ से नेट रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स की वैल्यूज देखेंगे क्या आएगी, एक्स 2x कॉमन तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फॉर दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 आ जाएगी वैल्यू और माइनस 1 आ जाएगी। ओके, अब इसको पुट कर दें, पुट इन 1 कर दें तो आपको y की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 0 के लिए देखें क्या आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू भी 0 ही आएगा 1 से, और फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1। ये आप यहाँ पर आपने पुट करनी है दोनों वैल्यू। तो देखें यहाँ पर जो रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर्स आपको मिल रहे हैं, देयरफॉर z इज इक्वल to x plus iota y, the required z satisfying the given equation, जो सेटिस्फाई करेंगे गिवन इक्वेशंस को कौन कौन से हैं, एक z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 है, और दूसरा कौन सा है आपका जब x की वैल्यू 1 थी माइनस 1 थी तो y प्लस 1 है, एक है माइनस 1 प्लस
आयोटा 1, ठीक है। तो ये आपके पास 0 प्लस आयोटा 0 एक कम्प्लेक्स नंबर और एक -1 प्लस आयोटा, तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि गिवन इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे। आए ज़रा हम इनको ना थोड़ा एनिमेशंस इनकी देखते हैं कि डिफरेंट जो लोकस हैं उनकी क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपके पास ये है एक सर्कल है, सर्कल में ये Z1 पॉइंट है, Z2 पॉइंट है। अब देखें कि x1 को आप वेरी करेंगे तो y1 भी वेरी उनकी पोजीशन वेरी होगी। आप रेडियस को जो सा वेरी करेंगे, स्मॉल और ये लार्ज। यहाँ पर ये इक्वेशन में z1 z2 आप इनकी f की जो वैल्यूज़ है वो लेफ़्ट और राइट की ट्रांसलेशन दे रहे हैं आपको, ओके। और जो y की वैल्यू है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांसलेशन दे रहे हैं, ओके। और जो r की वेरिएशन है आप देखें वो साइज ऑफ द सर्कल को वेरी कर। तो हम दूसरे देखते हैं, फॉर एग्जांपल के पास ये एलिप्स है। एलिप्स आपको पता है क्या होता है, ज़रा एक लाइन में हम इसको देख लें। यहाँ पर देखें कितने वेरिएबल्स की वेरिएशन आ रही है, एक Z1 Z2 और C है जी आपका, ये फिक्स कांस्टेंट होता है, ओके। Z1 Z2 ज़रा आप वेरी करें, आप देखेंगे कि ये साइज ऑफ द एलिप्स वेरी हो रहा है। x2 की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर ये डिफरेंट जो इनके फोकी हैं, फोसाई हैं, फोकी हैं, जो कि दो होते हैं एलिप्स के लिए फिक्स पॉइंट्स। और यहाँ पर ये एक फिक्स नंबर C है, उसकी वेरिएशन से देखें तो ये एलिप्स जो सी हैं साइजेस चेंज हो रहे हैं। एलिप्स बेसिकली क्या होता है, एलिप्स आप कह दें कि वही आपको जो मैंने मोटर बाइक की एग्जांपल दी थी कि आपने अब पैराबोला के केस में जैसे मोटर बाइक आपने तो ड्राइव की, इस तरह आपने एलिप्स के केस में क्या होता है, आपके दो फिक्स पोल हैं, दो फिक्स पोल, उनके अबाउट आपने इस तरह बाइक ने मूव करनी है कि जब भी उनका डिस्टेंस आप अपनी बाइक से लें, उन दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है अपनी बाइक से लें और उनको डिस्टेंस को ऐड करें तो हमेशा एक ही फिक्स आंसर आए C। फॉर एग्जांपल C को अगर मैं 2 करता हूं तो आप जहां मर्जी बाइक को लेकर जाएं, अपनी ड्राइव करें, उन दो जो पोल से जो डिस्टेंस आ रहा है उनसे उनका सम है वो हमेशा 2 या C के इक्वल ही आना। इसी तरह आपके पास ये है आर्क आपको मिलती है, यहाँ पर 3 वेरिएबल या 3 सिचुएशन वेरी करने से आपको ये आर्क जो लोकी है वो डिफरेंट। अब अल्फा देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अल्फा एंगल होता है सेंट्रल, तो ये सेंट्रल एंगल के चेंज होने से लोकी की ये शेप्स बन रही हैं। तो ये लोकी जो सा है आपका x y और z पर, तो आप देखें कि अल्फा जो सा है इसके सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और x1 x2 से आपको लोकी की जो सी है वो रोटेशन भी मिल रही है, ट्रांसलेशन भी मिल रही है। ये आपके डिफरेंट जोन से हैं, तो सिचुएशंस हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस at Wolfram, we are very thankful to them। Wolfram demonstrations हमारे पास हैं और हम इसको बहुत इजीली जो है बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को अपने टॉपिक्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम अब लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए कम्प्लेक्स प्लेन हम डिस्कस करेंगे कि जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट के जो सा है वो z कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है जो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ओके। यहाँ पर सॉरी ये कम्प्लेक्स प्लेन में है, ओके। अब इसमें तो देयरफॉर द गिवन इनइक्वालिटी बिकम दैट विल बिकम, इसमें वैल्यू पुट करते हैं x प्लस आयोटा y और -2 ग्रेटर देन x प्लस आयोटा y का मॉड, ओके। अब इनको ज़रा सॉर्ट आउट कर लें, कम्प्लेक्स और रियल पार्ट को और रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन x प्लस आयोटा y, ओके। यहाँ पर आप डेफिनेशन अप्लाई कर दें मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, जो कि होता है कि आप रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका आप रेडिकल ले लेते हैं, और इसी तरह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पर राइट साइड पर आ जाएगा। अब हम जरा एक रियल नंबर्स में प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि फॉर ऑल जो सा है आपके पास x y बिलोंग्स टू, यानी कि नॉन नेगेटिव अगर रियल नंबर हो और ये सिचुएशन हो कि इफ के x ग्रेटर देन y हो तो उन
का स्केयर्स भी इस प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करते हैं इनइक्वालिटी को। मीन के x ग्रेटर देन y है तो x स्केयर b ग्रेटर देन y स्केयर होगा। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप स्केयर कर लें दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 का स्केयर प्लस y स्केयर ग्रेटर देन x स्केयर प्लस y स्केयर। आप देख सकते हैं क्योंकि मॉडुलस है और मॉडुलस हमने ज्योमेट्रिकली डिस्कस किया था कि ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो डेट्स वाई हमने ये प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज की थी। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देख सकते हैं ये क्या आएगा x स्केयर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्केयर ग्रेटर देन x स्केयर प्लस y स्केयर। ओके, ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 4 ग्रेटर देन 4x और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1 ग्रेटर देन x और यहाँ आप कह सकते हैं x लेस देन 1। तो मीन के ये x जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है वो बिलो लेस देन 1। अब इसके रिजल्ट के ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होंगे इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन है और इसमें आप देख सकते हैं 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट आपके पास ये आ गया। अब आपको वो कह रहा है कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका हमारे पास सोल्यूशन ये आ रहा है कि वो सारे रियल नंबर्स और वो सारे कम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट लेस देन 1 होगा वो सारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे जो हमें गिवन है। तो वो रियल पार्ट के 1 होने लेस होने का मतलब क्या है, वो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज रियल ऑफ z इज इक्वल टू 1 या जिसको आप x इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं, ए लाइन पैरेलल टू अ इमेजिनरी एक्सिस। ओके, अब देखें वो सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हैं जो जिनका रियल पार्ट लेस देन 1 है। तो आप देख सकते हैं वो सारे कम्प्लेक्स नंबर जो इस रीजन में लाई करेंगे और टू द लेफ्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1 से जो लेफ्ट पर लाई करेंगे वो सारे कम्प्लेक्स नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। और ये क्या है आपके पास, ये एक हाफ प्लेन है, ये हाफ कम्प्लेक्स प्लेन है, कम्प्लेक्स प्लेन। तो हाफ कम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट्स जो कि z और x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट पर होंगे वो सब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे।